हेलो एवरीबॉडी। देखिए, बिल्कुल डॉट पेन रख लीजिए जल्दी जल्दी। बेटा समय में पर रह कर पढ़ाई अवश्य करते रहो बेटा। पढ़ाई का बेटा बहुत बड़ा महत्व है। क्या बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आज आपके लिए घूमने वाले टॉपिक को लेकर आया हूँ। मैं आज आपको लिए घूमने वाले, जहाँ आप घूमते हैं, अब समझ जाएं कि घूमते किस स्थान पर हैं, अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है वहाँ। तो ऐसा कौन सा प्लेस है? जूलॉजिकल पार्क, प्राणी उद्यान, जिसको अजायब घर कहा जाता है। और स्वाभाविक इसका जो पॉपुलर नाम है, पॉपुलर नाम क्या है? जू। ये जू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? पॉपुलर नाम क्या है इसका? जू है, तो इसको जू के नाम से जाना जाता है। तो ये वास्तव में क्या होते हैं? प्राणी उद्यान क्या होते हैं? अजायब घर क्या होते हैं? या इसको चिड़ियाघर भी कह देते हैं। क्या चिड़ियाघर क्या होते हैं? तो ऐसे स्थान, या ऐसे वे स्थान जो मानव निर्मित होते हों, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए हों, एक घेरे के रूप में, एक घेरे के रूप में बनाया गया वह स्थान जहां प्राणियों की विभिन्न जातियों को सुरक्षित रखा जाता है। क्या? जहां प्राणियों की विभिन्न जातियों को बेटा सुरक्षित रखा जाता है, ऐसे स्थान को जूलॉजिकल पार्क या प्राणी उद्यान या अजायब घर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो लिख दें, जहां पर जंतु को मानव निर्मित घेरे या बंद स्थान में सुरक्षित रखा जाता है। जहां, इसको देख लीजिए, ये क्या कह दिया? जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। यानी इंग्लिश में अपन कैसे कह सकते हैं? दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल स्पेशली एंडेंजर्ड वंस आर प्रोटेक्टेड। क्या? दीज आर द प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड वट स्पेशली एंडेंजर्ड। मतलब के ऐसे स्थान जहां पर खतरे के निशान पर जो जातियां होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। क्या? उन प्लेस को क्या कहा जाता है? जूलॉजिकल पार्क, प्राणी उद्यान या अजायब घर के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये आपकी क्या होती है? देखिए, इंग्लिश में आप चाहते तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। These are the place where wild animal स्पेशली, शब्द का उपयोग, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीसीज। These are the place where wild animal स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दे रहे होंगे, जो हिंदी में आपको वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो जंगलों में निवास करते हैं, जो पेट एनिमल नहीं होते हैं, यानी भैंस, गैया, कुत्ता, बिल्ली, इनको बेटा नहीं सुरक्षित करना है। भैंस तो घर में रह रही है, ये तो पालतू पशु है। तो जंगलों में वास करने वाले, उनको वही एनवायरनमेंट मनुष्य के द्वारा निर्मित कर दिया जाए और एक प्रोटेक्ट एरिया बना दिया जाए। क्या? प्रोटेक्ट एरिया बना दिया जाए और वहाँ सुरक्षित रख दिया जाए। ऐसे स्थान को जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है। ऐसे स्थान को ही क्या कहा जाता है? जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये तो क्या होती है आपकी बेटा? डेफिनेशन होती है। जूलॉजी पार्क की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। फिर इसके बाद आते हैं एम्स
ऑब्जेक्ट उद्देश्य, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या इनके क्या ऑब्जेक्ट क्या हैं, या क्या एम्स हैं, या देखिए मैंने आप लोगों से कह रखा है मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा बेटा, तो हिंदी भी लिखूंगा और इंग्लिश भी लिखूंगा। कोशिश ये करता हूँ कि 100% लिखूं, लेकिन कभी कभार क्या होता है किसी चीज़ में मैं आलस कर गया, क्या आलस कर गया, या लिखने में थोड़ा सा बहुत लंबा जा रहा है, या फिर बहुत सरल है, क्या ये सबसे ज़्यादा सरल है तो उसको मैं नहीं लिखता, क्या तो इंग्लिश में आपको लिख दिया तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, और यदि हिंदी में लिख दिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। यदि ये नहीं कर पा रहे तो आपकी मतलब बेकार है, इंग्लिश बेकार है, हिंदी बेकार है। जब दोनों चीज़ बेकार है तो मीडियम का एक आप लोगों का, तो विशेष ध्यान रखें कि मोस्टली मैं वैसे 100% कोशिश करता हूँ बेटा कि आपको लिखने के लिए कि दोनों चीज़ें लिख दूँ, लेकिन बाई चांस नहीं लिख पाता हूँ तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट कर लिया करें। क्या कर लिया करें बेटा, ट्रांसलेट कर लिया करें। तो जैसे क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य आप और हम लोग देखते हैं जंतुओं जैव विविधता, सिर्फ इतना शब्द मैंने लिख दिया, क्या इतने शब्द से ही आप समझ जाएं कि जंतु की जैव विविधता को संरक्षित करना, क्या संरक्षण देना, संरक्षण देना, ठीक है। तो ये क्या जंतु की जैव विविधता, मतलब इतनी अधिक संख्या में जो जी पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी, क्या पीछे मैं बेटा पढ़ा चुका हूँ बायोडाइवर्सिटी, तो वहां आप देख सकते हैं कि क्या मैंने इसकी डेफिनेशन बोली थी, ठीक है। तो इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, देखिए संरक्षण को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, क्या ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ये आप क्या लिख दिया, ठीक। तो जंतुओं की जैव विविधता का संरक्षण करना बेटा बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए ये आपको करना चाहिए। फिर दूसरा, जंतु जाति की संख्या, जंतु जाति की संख्या बढ़ाने के लिए, जंतु जाति की संख्या बढ़ाने के लिए, तो बेटा क्या बोला जाता है, क्या टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, तो लिख दे टू नंबर टू इंक्रीज, सॉरी टू इंक्रीज शब्द तो आया ही नहीं था, ये तो जरूरी है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज, शॉर्ट में कर दिया बेटा, क्या बिल्कुल मतलब आप बार बार बहुत ज्यादा। फिर अगला जो पॉइंट है वह है मनोरंजन, दिखाई देगा यहां तक, मनोरंजन, इतना ही मैं लिखूंगा। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, जब बच्चे या आप और हम लोग ओल्ड एज के या मतलब जो बच्चे होते हैं वो घूमने जाते हैं, तो ये जंतुओं को देखकर मनोरंजन होता है, क्या होता है, मनोरंजन होता है, रिक्रिएशन होता है, क्या होता है आप जानते हैं मनोरंजन का मतलब रिक्रिएशन होता है उनको देखकर, ठीक है। फिर अवेयरनेस, जंतुओं को समझने के लिए, जंतुओं को पहचानने के लिए, जंतु जीवित बने रहे, उनको मारे ना, क्या उनको किल ना करें, मारे ना, उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना है ह्यूमन बीइंग में, मानव में जागरूकता लाएं कि ये जंतु हमारे लिए इस काम के लिए उपयोगी हैं या पर्यावरण के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी हैं, तो उसके लिए इनको सुरक्षित करना, कंजर्व करना बहुत आवश्यक है, क्या बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सीधे सीधे इनको क्या करना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए। तो जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से भी मुख्य रूप से क्या आप और हम इनको क्या करते हैं, अजायब घर या प्राणी उद्यान
या जूलॉजिकल पार्क मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। तो ये चीज होती है, इनके क्या उद्देश्य होते हैं बेटा, क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो इसके बाद जो पोर्शन आता है वो कौन से आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जूलॉजिकल पार्क। क्या कुछ महत्वपूर्ण, केवल मैं जूलॉजिकल पार्क के नाम बताऊंगा, अजायब घर हैं जो हैं इनके केवल बेटा नाम आएंगे। तो आप ध्यान रखें कि मतलब ज़्यादा मतलब डिटेल में, मतलब इनके नाम ही केवल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं, तो नाम आपको जानना है। तो जैसे जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, जूलॉजिकल पार्क कौन सा है बेटा, न्यू दिल्ली के नाम से जाना जाता है। पहला राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल जो पार्क जो महाराष्ट्र में पुणे में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र पुणे में है, वह भी मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। इसको विशेष ध्यान रखें, इसको कटराज स्नेक पार्क के नाम से जाना जाता है, कटराज सर्प उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्प की बहुत सारी प्रजातियों को पाला जाता है। क्या, सर्प की बहुत सारी प्रजातियों को पाला जाता है। फिर नंदन जूलॉजिकल पार्क, ये उड़ीसा में जो जगह भुवनेश्वर है, क्या भुवनेश्वर है, ध्यान होगा उड़ीसा की राजधानी, कैपिटल ऑफ उड़ीसा आर कॉल्ड भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में जो बना हुआ है वो नंदन जूलॉजिकल पार्क बना हुआ है बेटा। कौन सा पार्क बना हुआ है, नंदन जूलॉजिकल पार्क बना हुआ है। ये जंतुओं की सफारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्क है, जंतुओं की सफारी के लिए ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण पार्क है। तो कौन कौन से पहले मैंने बताया, जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपका ये कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ 430 स्पीसीज की प्रजातियों के विभिन्न जंतुओं को, 1350 जंतुओं को पाला जा रहा है इस जगह। इससे ध्यान देने, इस जगह कहाँ पर, जूलॉजिकल नेशनल पार्क जो कहाँ पर, न्यू दिल्ली में स्थित है। दूसरा राजीव गांधी नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है, इसको कटराज स्नेक पार्क के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के सर्प की प्रजातियों को पाला जाता है, विभिन्न प्रकार की सर्प की प्रजातियों को पाला जाता है। क्या, नंदन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में स्थित है। यह जंतुओं की सफारी के लिए बेटा बहुत आवश्यक है। क्या आप वैसे तो चलिए लिख देता हूं, तो फर्स्ट आप लोग बिना लिखे मानते नहीं है, तो लिख रहा हूं मैं, जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, क्लियर। इसकी स्पेशलिटी क्या है, 430 स्पीसीज, कितनी, 430 स्पीसीज के लगभग 1350 जंतुओं को यहाँ कंजर्व किया जा रहा है। जिससे ध्यान रह लें कि जूलॉजिकल पार्क के साथ एक वर्ड मैंने जोड़ा, एंडेंजर्ड एनिमल, वाइल्ड एंडेंजर्ड, जिससे ध्यान रखें। दूसरा जो पार्क आता है वो कौन सा है, राजीव, क्या, राजीव नेशनल पार्क पुणे, ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है बेटा, महाराष्ट्र में। इसे कटराज स्नेक पार्क, इसे कटराज स्नेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्प की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता है। तीसरा नंदन नेशनल, शॉर्ट में कर दिया नेशनल पार्क, ऊपर लिखा हुआ तो समझ ही जाएंगे क्या। तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में कौन सी जगह, भुवनेश्वर, कौन से प्लेस पर, भुवनेश्वर वाले स्थान पर मुख्य रूप से इसको, यह किसके लिए प्रसिद्ध, मैंने बताया था, जंतुओं की सफारी करने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए, जंतुओं की सफारी करने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। फिर फोर्थ नंबर पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ आ रहा है,
तेलंगाना में बेटा, कहाँ आ रहा है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना में ये विषय ध्यान रखेंगे, क्लियर। ये फिर आता है आपका एक और बता दे, कम से कम 5 तो बताते ही चले। पद्मजा, पद्मजा नायडू, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, या इसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू लिख लेना बेटा, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये भारतवर्ष का ऐसा एक जूलॉजिकल पार्क है या नेशनल पार्क है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जो सबसे, यदि कोई पूछे तो विशेष ध्यान दे लेना, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। तो बेटा ये आपके 1 2 3 4 5 ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, राजीव नेशनल, राजीव, हाँ पूरा इसका बेटा थोड़ा सा ये सॉरी, गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, क्या राजीव गांधी नेशनल पार्क पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसको कटराज स्नेक पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नंदन नेशनल पार्क उड़ीसा जो भुवनेश्वर में स्थित है। और नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। स्टेट कौन सा, तेलंगाना में स्थित है। और पद्मजा नायडू हिमालयन पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जो पार्क है ये मुख्य रूप से आपके दार्जिलिंग में, कहाँ स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है। और इसके लिए स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जूलॉजिकल पार्क होता है। तो बेटा ये आपको क्या पढ़ना है, इतना आपको इसमें पढ़ना है बेटा। इसी के साथ ये लगभग आपका जो चैप्टर है, क्या ये जो लिविंग बर्ड चला रहा था मैं, लिविंग बर्ड के लगभग 13 चैप्टर जो हो गए, तो 13 चैप्टर यही बेटा आपके समाप्त, वो 13 चैप्टर नहीं, 13 टॉपिक नहीं, आप ये को बताओ 13 चैप्टर कर दिए सर ने। 13 जो टॉपिक या पार्ट जो लेक्चर हुए वो आपके मुख्य रूप से इसी जगह समाप्त होते हैं बेटा। अगला जो चैप्टर जो आएगा, अगला जो चैप्टर आएगा उसके साथ सेकंड चैप्टर के साथ में आपके साथ बिल्कुल आऊँगा बेटा। अच्छा लगे तो निश्चित ध्यान रखें, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसके कारण मेरे को जो व्यू मिलेंगे उन व्यू के माध्यम से मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा, और मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें को लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।